प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समय बहुत कम है, खोज सकते हो तो खोज लो। सत्य क्या है या स्वयं को, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, समय बहुत कम है, खोज सकते हो तो खोज लो कि मैं। सत्य क्या है, खोज सकते हो तो खोज लो कि मैं कौन हूँ। समय बहुत कम है और कुछ ज़रूरतें हैं शरीर की जो तुम्हें करना ही पड़ेगा। सभी ने किया है। खाने पीने की व्यवस्था तुम ना भी चाहो तो भी करना पड़ेगी, क्योंकि शरीर को भूख की आवश्यकता है। ये तुम करोगे ही करोगे। कुछ व्यवस्थाएं, सोना तुम्हें है ही, जो तुम 6 से 7 8 घंटे, उस जो समय है तुम्हें मिला, उसमें 6 7 8 घंटे का समय दोगे ही दोगे। ये भी तय है, ये तुम्हें देना ही है। और खाने पीने सोने में समय जो जाता है वो जाएगा ही। फिर बचा हुआ समय तुम इसके अपने जो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं इनमें लगाओगे, इनको इकट्ठा करोगे, इनके लिए करोगे। फिर जो तुम्हारे आस पड़ोस के लोग होंगे, तुम उनके लिए व्यवस्था करोगे। तो सारा समय तो इसी में चला गया, जो जाने ही वाला है कुछ ना कुछ। फिर तुम्हारे लिए क्या बचा, तुम्हारे अपने जीवन के लिए क्या बचा, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत कम है। जितना मिला है ना समय, उसमें भी बहुत कम है। इसलिए केवल बैठने का काम तो है ही नहीं। अगर तुम अपने भीतर ये तीव्र इच्छा नहीं बनाओगे कि स्वयं को खोजना है, स्वयं को जानना है, मैं कौन हूं, इसे पहचानना है, तो यकीन रखो, यकीन मानो, केवल खाने पीने सोने में ही दिन चले जाएंगे और कुछ नहीं कर पाओगे। स्वयं को जान ही नहीं पाओगे। केवल खाना पीना ही हो पाएगा। शरीर की पूर्ति या शरीर को सजाने धजाने में ही लगे रह जाओगे। शरीर तक की ही यात्रा में सारा समय व्यतीत हो जाएगा। कुछ सार्थक यदि करना चाहते हो तो भीतर खोजना होगा, साधना करनी होगी, भीतर खोजना होगा अपने को, सच को पहचानना होगा। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसे जानना होगा। शायद आप बात को समझ रहे होंगे क्या कही जा रही है। इसलिए स्वयं को खोजने में समय लगाना है, जितना अधिक लगा सको। और ये सब पता है इतनी बातें क्यों की जा रही? ये बातें इसलिए की जा रही क्योंकि समय गुजर रहा है। अगर तुम यहाँ हमेशा के लिए आए होते तो तुम करते तुम्हें जो करना था, लेकिन तुम्हारा समय निश्चित नहीं, और समय भी निश्चित नहीं। ज़रूरी नहीं है कि तुम 100 वर्ष ही जियोगे। कुछ लोग 40 वर्ष में ही चले जाते हैं, कुछ 20 वर्ष में ही चले जाते हैं, कुछ 60 वर्ष में ही चले जाते हैं, 65 वर्ष में ही चले जाते हैं। इसलिए जब 40 50 60 में
कुछ तय नहीं है कि कब किसे जाना है, तो बेकार में अपना समय बर्बाद मत करो। बेकार में अपना समय बर्बाद करो ही मत, क्योंकि समय बहुत कम है। स्वयं को जानने में जितना जीवन दे सकते हो उतना दो, जितना जीवन लगा सकते हो उतना लगाओ, क्योंकि तभी जीवन तुम्हारा सार्थक हो सकेगा, तभी जीवन सार्थक हो सकेगा। शायद आप बात को समझ रहे होंगे क्या कही जा रही है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। और अपने समय को जितना सार्थक कर सकते हो उतना कर लो। और उपाय है आध्यात्म, उपाय है स्वयं को जानना, उपाय है निरंतर अपनी खोज कि मैं कौन हूँ। ये होश बनाए रखना, बस बेहोशी ना आने देना, विचारों के साथ ना जाना। और बेहोशी तो तुम्हें आएगी संसार में, क्योंकि तुम वही करते आए हो, वही करते आए हो, वही चिंताएं तुम पकड़ते आए हो, हमेशा वही दुख पकड़ते आए हो। इसलिए इनमें रहते हुए होश बनाए रखना है तो कठिन, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। जब अर्जुन ने कहा कि इस मन को तो वायु के समान में तेज समझ, वायु से भी तेज है, इसको वश में करना, जैसे वायु को वश में करना हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन है तो कठिन, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निश्चित रूप से इसे वश में किया जा सकता है। और यदि वश में हुआ ये, तो ही मैं कौन हूँ उसे जाना जा सकता है। और फिर जीवन में आना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। दुख से निवृत्ति ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, जो तुम्हें पूर्ति हो जाएगी। शायद आप बात को समझ पाए हों क्या कही जा रही है। पसंद आए वीडियो शेयर ज़रूर करना। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।